So today's topic of discussion is H.C. Verma और D.C. पांडे. Okay? So H.C. वर्मा और D.C. पांडे क्या इस्तेमाल करेंगे हमको समझना है. तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है जो कि IIT की या फिर नीट की तैयारी कर रहे होते हैं और बहुत सिंपल सी बात है. देखिए H.C. वर्मा की थ्योरी कुछ चैप्टर्स की बहुत अच्छी है, नो डाउट. लाइक फ्लूइड्स को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन सभी चैप्टर्स की थ्योरी इतनी अच्छी मैं नहीं कहूँगा. ऑब्वियसली क्लास तो इम्पोर्टेंट है ही जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं. उसके अलावा अगर आपको थ्योरी की कुछ भी जरूरत है तो या तो आप थोड़े बहुत मॉड्यूल्स को रेफर कर सकते हैं या फिर आप SL अरोड़ा को भी रेफर कर सकते हैं या फिर प्रदीप को भी रेफर कर सकते हैं. हालांकि प्रदीप में बहुत कुछ देखा होता है. आपको थ्योरी भी पढ़ना आना चाहिए कि मेन चीजें आपने पढ़ ली क्लास के बाद, है ना. तो H.C. वर्मा की थ्योरी सभी चैप्टर्स की इतनी अच्छी नहीं है. अब आते हैं क्वेश्चंस पे. अब क्वेश्चंस H.C. वर्मा के कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो कुछ आपके लिए सेट करना बहुत मुश्किल है. तो अगर आप कर सकते हैं किसी टीचर से उसको मार्क करवा लीजिए. अदरवाइज आप सारे क्वेश्चन उसको मत करिए. H.C. वर्मा के उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं. आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो नया पैटर्न है वो समझना होता है, उसके क्वेश्चन ज्यादा करने होते हैं. ठीक है, तो सारे क्वेश्चन H.C. वर्मा के करना तो टाइम वेस्ट है. अगर आप बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे 6, 7, 8 में चालू करते हैं, तब अलग बात है, आप कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस. इट इज अप टू यू, है ना. अदरवाइज सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है H.C. वर्मा में से. अब आते हैं D.C. पांडे पे. तो D.C. पांडे इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छी किताब है MCQs करने के लिए, है ना. आप उसमें से खूब सारे MCQs करिए जितने कर सकते हैं. तो 100 तो होने ही चाहिए पर चैप्टर, हर चैप्टर से. बाकी आपकी इच्छा है और जरूरत के हिसाब से. अगर आपको लग रहा है कि भाई अभी भी चैप्टर में ग्रिप नहीं आई है तो आप उसमें से और क्वेश्चंस कर सकते हैं. 100 क्वेश्चंस करिए तो फिर भी एक अच्छी ग्रिप आ जाती है चैप्टर में. ठीक है, तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स D.C. पांडे में से क्वेश्चंस कर सकते हैं. अब आते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स पे. तो मेडिकल स्टूडेंट्स क्या करें, वो भी पूछते हैं सर D.C. पांडे करें कि नहीं करें. तो मैं तो देखो ये प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा. मेडिकल के स्टूडेंट्स D.C. पांडे की बजाय MTG नीट गाइड को प्रेफर करिए, जो कि मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ. ठीक है, तो आपको इस तरह से ये बुक्स को इस्तेमाल करना है. इसके अलावा आपको अगर बुक्स की जरूरत लगती है तो आप और कौन सी बुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं अरिहंत की न्यू पैटर्न की बुक आती है, अरिहंत न्यू पैटर्न, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे ही जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, IIT JEE के मेंस के क्वेश्चन कर लीजिए अरिहंत 40 इयर्स में से, वो भी आपको हेल्प करेगा. ऑब्वियसली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अरिहंत 40 इयर्स तो करेंगे ही कंपलसरी, जो भी IIT में आ चुके हैं क्वेश्चंस. ऐसे ही नीट के स्टूडेंट्स MTG 30 ईयर करेंगे ही, जो उसमें आ चुके हैं. उसके अलावा मैं बता रहा हूँ. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू. इसके अलावा भी बहुत अच्छी किताबें हैं, लेकिन इसमें आपका मामला सेट हो जाता है. इसके बाद आप क्वेश्चंस करिए, मतलब टेस्ट दीजिए और उसको एनालाइज करिए. सो दैट विल इम्प्रूव योर प्रिपरेशन. इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी बुक पूछनी है कि सर ये करें ना करें, तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स, वी कैन डिस्कस डेफिनेटली, और उसको हम आगे ले सकते हैं कि भाई कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते, है ना. और कोई भी डाउट हो आपको इस चीज से रिलेटेड, सो मेन थिंग वाज H.C. वर्मा और D.C. पांडे दैट वी हैव डिस्कस्ड. उसके अलावा और भी कोई डाउट है सो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स एंड we'll take this ahead. Okay, so thank you so much for attending the video. Thank you.